डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन अमेरिका। आज आपको पढ़ना है अमेरिका में समाजशास्त्र का विकास किस ईयर में हुआ। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले 1876 में विलियम ग्राह समनर की अध्यक्षता में शुरू किया गया। विलियम ग्राह समनर, जिनको अमेरिकी समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, इन्होंने शुरू किया था। समनर को ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ इंडिया या ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी इनकी बुक, जो 1906 में इन्होंने फॉकवेज नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसका अर्थ होता है रूढ़ियाँ। इस पे इन्होंने लिखा था। इस पुस्तक को समाजशास्त्र की धार्मिक पुस्तक या समाजशास्त्र की बाइबिल कहा जाता है, जो कई बार पीजीटी और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसको ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इस पुस्तक में समनर ने संस्था के विकास की विस्तार से व्याख्या की है। संस्था का विकास इन्होंने कुल 6 चरणों में बताया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले संस्था के विकास के स्तर में व्यक्ति के विचार शुरू होते हैं। विचार ही जब बार बार आने शुरू होते हैं तो वही विचार आदत बन जाते हैं। आदत आसपास के लोगों में बढ़ जाती है तो तीसरे नंबर पे उसको जनरीति कहते हैं। और जनरीतियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो प्रथाएं बन जाती हैं। प्रथाएं व्यापक रूप से हो जाती हैं तो लोकाचार हो जाती हैं, और लोकाचार आगे बढ़ने पर वही संस्था का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात संस्था का विकास में सबसे पहले आपको आएगा विचार, आदत, जनरीति, प्रथा, लोकाचार, तब संस्था। और ये तो हो गया इसका पहला चरण। और हर्बर्ट स्पेंसर, जो जिसको आप लोग जानते ही होंगे, इनको समाजशास्त्र का दादा भी कहा जाता है, अंग्रेज पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी समाजशास्त्र की सबसे पहली पुस्तक लिखी थी, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, 1875 में, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। और इसके जस्ट 1 साल इसमें ऐड कर देंगे तो 1875 में इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले विलियम ग्राहम समनर की अध्यक्षता में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन शुरू किया गया था। और ये तो पहला चरण हो गया, जिसमें समनर ने ही बुक लिखी थी फॉकवेज। उसको भारत का नहीं, विश्व की समाजशास्त्र की धार्मिक पुस्तक और समाजशास्त्र की बाइबिल भी माना जाता है। इसको ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अलावा संस्था का विकास 6 चरणों से होकर गुजरता है। विचार, आदत, जनरीति, प्रथा, लोकाचार और संस्था। इतने सारे चरणों से गुजर के तब संस्था का विकास होता है। और ये तो पहला चरण हो गया अमेरिका में समाजशास्त्र के विकास का समनर के द्वारा 1876 में येल विश्वविद्यालय में। अब आप देखेंगे कि समाजशास्त्र का दूसरा चरण, जो अमेरिका में ही शुरू हुआ, 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन कार्य शुरू किया गया, स्मॉल के नेतृत्व में। स्मॉल, जिनका जीवन काल 1954 से 1920 तक था। शिकागो विश्वविद्यालय की स्थापना स्मॉल ने की थी। और 1875 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना भी स्मॉल ने की थी। देखिए, 1875 में हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी लिखी थी, और 1875 में ही शिकागो में स्मॉल ने विश्वविद्यालय की स्थापना की, और अमेरिकी जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना भी स्मॉल ने ही की थी। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना 1906 में वार्ड और स्मॉल ने किया। इसके पहले अध्यक्ष स्मॉल और उपाध्यक्ष वार्ड को बनाया गया। सबसे पहले अमेरिका में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना 1892 में हुई, और समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में 1892 में हुआ था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पूरे विश्व में समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, तो अमेरिका में इसका सर्वाधिक विकास 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में वार्ड, LF वार्ड और स्मॉल की अध्यक्षता में हुआ। स्मॉल जो इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की, और वार्ड इसके उपाध्यक्ष थे। इन लोगों ने मिलकर अमेरिकी समाजशास्त्र परिषद की भी स्थापना की, और 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। इस तरह से आप देखते हैं कि अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता और अमेरिकी समाजशास्त्र का पिता सबसे पहले विलियम ग्राह समनर 1876 में। बंद कर दो ना, नहीं पानी आ रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू।